नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JBN Dr. Anamika Aharwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jagati Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic organizational behavior. If you are talking about the organizational behavior, means एक organization है उसका behavior के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि everything you need to know about organizational behavior, हर चीज़ उसके, जैसे हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में सब चीज़ें पता लगानी पड़ेंगी या नहीं उस, ठीक है। तो ये जो फील्ड है उसमें इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम ह्यूमन बिहेवियर उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ह्यूमन बिहेवियर को अपन देखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट सीक्स नॉलेज ऑफ बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, setting by objective based on studying individual, group and organizational process. इसमें अपन बेसिकली एक इसको इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड का नाम देंगे, जिसमें कि आप उसमें जो नॉलेज है बिहेवियर का कि ऑर्गेनाइजेशनल की पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेंगे और उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि इंडिविजुअल की भी अपन स्टडी करेंगे कि पर्टिकुलर वो बंदा, जैसे होता है ना आप अगर एक होता है दो मोड होता है, पर्सनल और प्रोफेशनल आप अलग तरीके से रिएक्ट करते हो, पर्सनली आप अलग तरीके से रिएक्ट करते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है, ये सब चीज़ें इसमें देखते हैं, ठीक है। The role and field of organization behavior is not only concerned with a particular organization. The concept and approach of organization behavior are also more concerned with the society, ठीक है। तो रोल जो है और इस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का वो केवल पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का कंसर्न नहीं होता है, ये इसमें आप सोसाइटी को भी ध्यान में रख के चलते हो, ठीक है। तो अगर हम LM प्रसाद की बात करते हैं, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है this can be defined as the study and application of knowledge about human behavior related to other elements of an organization such as structure, technology and social system, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। तो सिंपल से स्टडी है ये एक, जिसमें आप क्योंकि बिहेवियर के बारे में जानना चाह रहे हैं तो ऑफकोर्स ये चैलेंजिंग भी होगा, ठीक है। आप इंडिविजुअल की करो वर्क कैसे करता है उसमें टीम में, तो ये सारी चीज़ें आप स्टडी करते हो कि कैसे वो चीज़ रिएक्ट की जा रही है, ठीक है। कोई भी नो टू इंडिविजुअल आर लाइकली टू बिहेव इन द सेम मैनर, दो लोग सीधे से बातें एक तरह से बिहेव नहीं कर सकते, इवन दो हर सिचुएशन पे हर इंसान अलग तरीके से रिएक्ट करता है। एक बहुत कूल काम होकर रिएक्ट करता है, एक बहुत एग्रेसिव होकर रिएक्ट करता है, ठीक है। तो मैनेजर्स जो होते हैं वो इसमें देखेंगे कि ये जो सारी वर्किंग चीज़ है वो दिस इज एबल टू एक्सप्लेन, प्रोडिक्ट, इवैल्यूएट एंड मॉडिफाई ह्यूमन बिहेवियर दैट विल largely depend upon knowledge, skill and experience of the manager in handling large group of people in diverse situation. Primitive action needs to be taken for human behavior forecasting, right? तो ये सारी चीज़ें इसमें अपन देखेंगे। अब बात करते हैं कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प्स इन स्टडिंग लाइक व्हाई पीपल बिहेव इन पर्टिकुलर वे, व्हाई वन पर्सन इज मोर effective than the other, why one group is more effective than the other, why one person is more effective in one organization as compared to the other organization, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चंस आते हैं उन सब के बारे में हमें स्टडी करना पड़ता है। तो जो स्टडी है इन सारे क्वेश्चंस की वो क्या करता है, एक साउंड नॉलेज हमें देता है बट उस इंसान के बिहेवियर के बारे में, उसके नॉलेज के बारे में जो कि उसने इन सब चीज़ों के जो शेप करने के लिए की, ठीक है। उसने जो भी डिसीजन लिए होंगे, जो पॉलिसीज़ बनाई होंगी, इन सब के। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेकिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें करके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, ये उसमें देखा जाता है। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के स्कोप की। तो स्कोप क्या हो गया कि इम्पैक्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड परफॉर्मेंस, एम्प्लॉय मोटिवेशन, लीडरशिप, हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव टीम एंड ग्रुप्स, study of different organization structures, individual behavior, attitude and learning, perception, design and development of effective organization, job design, impact of culture on organization behavior,
management of change, management of conflict and stress, organization development, organization culture, transaction analysis, group behavior, power and politics, जॉब डिज़ाइन, स्टडी ऑफ इमोशंस, ये सारी चीज़ें स्कोप में आ गई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का अलग अलग आप देखोगे कि वेरियस जो है ना स्कोप रहेगा कि किस तरह से, क्योंकि ये बिहेवियर जो है ना हर जगह पे लागू होता है। किसी भी चीज़ में आप देख लोगे तो वो चीज़ वहाँ पे करेक्ट, चाहे वो जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे किसी से आप बात करो, फ्रेंडशिप करो, हर जगह पे कोई मैनेजर बन जाओ, हर जगह पे। तो दीज आर द स्कोप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। Okay, so this is all about today's session, and this session is powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box and we'll resolve it. Thank you.